हेलो बच्चों, आई एम ब्रजराज त्रिवेदी। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल प्रज्ञा ज्ञान। आइए बच्चों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे, जो इस बार की परीक्षा में संभावित क्वेश्चन आ सकते हैं 2023 के। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम यहाँ दे रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान दें। उपसर्ग क्या है, इसके बारे में समझ लें। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे अनाथ, अविश्वास, असुविधा। अब इन तीनों में देखिए, आ पहले जुड़ गया। इसमें नाथ में आ जुड़ा हो गया अनाथ, विश्वास में आ जुड़ा हो गया अविश्वास, सुविधा में आ जुड़ा हो गया असुविधा, और इनके अर्थ भी बदल गए। नाथ माने होता है जिसका कोई सहारा हो, अनाथ मतलब जिसका कोई सहारा ना हो। पूरा अपोजिट हो गया, बदल गया, उल्टा हो गया। ऐसे विश्वास माने विश्वास, अविश्वास माने विश्वास न हो, पूरा अर्थ पलट जाता है इसका भी आ लगाने से। सुविधा और असुविधा, सुविधा है और आ लगा दिया तो सुविधा नहीं है। ऐसे ही आ लगता है, अति लगता है, अप लगता है, अनु लगता है, अधि लगता है। ना, दुर, कु, अभि, आ, उप, निर, परा, प्रति आदि ये सब जो है किसी भी शब्द के आगे लग जाते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसकी विशेषता फर्क पड़ जाता है। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग है। ठीक है। दूसरा देखिए, प्रत्यय क्या है, उदाहरण के सहित बताइए। इसका बिल्कुल उल्टा ये होता है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, ये पहले जोड़ा जाता है, ये बाद में, और उनके जुड़ने के बाद शब्द का अर्थ बदल जाए, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे कठिनाई, नाई, आई शब्द, आई इसमें जुड़ी है, कठि में, कठिन में आई जुड़ी तो हो गया कठिनाई। भला में आई जुड़े हो गया भलाई, भराई, पढ़ाई, लिखाई, हंसाई, ये सब आई जुड़ा है। ऐसे ही वट है, हट है, ता है, पन है, त है, वा है, वान है, ई है, मान है, इक है, वया, औती है, पनौती, अगौती। तो ऐसे ही ये हो गया प्रत्यय, यानी उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद जुड़ते हैं, ये ध्यान देंगे। फिर अगला टॉपिक है समास। समास किसे कहते हैं? ये जरूर इम्तिहान में आता है, ये भी आता है और ये जरूर आता है, ध्यान दें। समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बन जाए, तब उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे अश्रु लाने वाली गैस, कहेंगे 1 2 3 4 शब्दों को मिलाकर बन गया अश्रु गैस। घन के समान श्याम यानी घन श्याम, यथा के अनुसार यानी यथाशक्ति। अब समास देखिए, ये 5 प्रकार के समास यहाँ हैं, दिए हैं, आप इन्हें याद करें। पहला है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है। जैसे कृष्ण सर्प में, कृष्ण यानी काला है जो सर्प, यानी सर्प का जो काला है होना, इसलिए उसको कृष्ण सर्प कहा गया। नील गगन यानी नीला है जो गगन, यानी गगन की जो विशेषता बताता है नीला होना, तो वो नील गगन हो गया। कमल नयन, कमल के समान नयन, यानी नेत्रों की जो उपमा कमल के समान बताता है। दूसरा है द्विगु समास। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पहला पद प्रधान होता है, इसमें बाद वाला पद पूर्व पद संख्यावाची होता है। जैसे चौराहा यानी 4 रास्तों का मिलन, तो रास्ता तो है लेकिन 4, देखिए सांख्यिक पद हो गया, संख्या हो गई 4। ऐसे नवरत्न में 9 संख्या पद हो गया, तो ये भी द्विगु समास हो गया। त्रिफला, ये ध्यान रखिए कि जिन शब्दों में पहला पद संख्या पद हो वो निश्चित रूप से द्विगु समास होंगे। 3 फलों का समूह, तिरंगा यानी 3 रंगों का समाहार, समझ गए ना। अगला देखिए बहुव्रीहि समास।
जब समस्त पद में आए दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करें वहां बहुब्रीहि समास होता है। जैसे पीतांबर, पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र, पीला है अंबर, तो किसका पीला है अंबर, यानी श्री कृष्ण। तो यहाँ जो है देखिए ये तीसरा पद है श्री कृष्ण, है ना, तीसरा है, ना पीत है ना अंबर है, पीत और अंबर से मतलब नहीं है, लेकिन अलग एक अर्थ निकलता है, इसलिए इसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। त्रिलोचन यानी त्रि माने तीन और लोचन माने आंख, तीन जिनके तीन आंख हैं अर्थात शिव, भगवान शिव। तो ये एक तीसरा शब्द निकलकर सामने आता है इसमें, तो इसलिए ये बहुब्रीहि समास होता है। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद समान होते हैं वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे गुण दोष, पति पत्नी, माता पिता, दाल रोटी, भाई भाई, सुख दुख, तो इसमें ऐसे शब्द जो बोले जाएं तो उसमें द्वंद्व समास है। और पांचवा है अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथोचित जितना उचित हो, भर पेट पेट भरकर, निडर डर रहित। समझ गए? तो आप इसको इस वीडियो में इसको याद कर लें, समझ लें, इम्तिहान में आ सकता है, और मेहनत करते रहें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो खुद भी सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों को भी सलाह दीजिए। थैंक्स।